बीच शपथ लेते जिस शख्स को अभी आपने देखा, वो शख्स आज पूरे भारत में जाना जा रहा है। वो पहले भी सुपरस्टार था और अब भी दिलों पर अपना कब्जा कर लिया है और अब एक बार फिर कुछ और दिलों पर भी अपना कब्जा कर लिया है। हाय, मेरा नाम है सृष्टि गोयल और आज एबीपी लाइव के खास शो व्यक्तित्व में उस चेहरे की बात करेंगे जिसकी प्रधानमंत्री मोदी भी तारीफ करते नहीं थकते। वो नाम है आंध्र में राजनीति को बदलने वाले तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार पवन कल्याण का। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन कल्याण का असली नाम कोनिडेला कल्याण बाबू है। वो सुपरस्टार चिरंजीवी के छोटे भाई हैं। उन्होंने साल 1996 में अक्कड़ अमाई लक्कड़ से अपना डेब्यू किया था। ठोली प्रेमा के लिए उन्हें 1998 में राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। वो करीब 2 दशक से फिल्मी दुनिया में सक्रिय हैं। पवन कल्याण का नाम 2013 की फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 की लिस्ट में शामिल था। उन्होंने 2017 में फिल्मी करियर ये कहते हुए छोड़ दिया था कि वो अब राजनीति को तवज्जो देना चाहते हैं। शायद उस समय पवन कल्याण भी ये नहीं सोच रहे होंगे कि राजनीति में उनकी एंट्री कुछ इस तरह होगी। पवन कल्याण ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों में शानदार प्रदर्शन करते हुए राजनीति में धमाकेदार एंट्री ली है। पवन कल्याण का स्ट्राइक रेट इस चुनाव में 100% रहा है और फिलहाल राजनीति की दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा उन्हीं की हो रही है। पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। 24 लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद मोदी जब सेंट्रल हॉल में एनडीए संसदीय दल की बैठक कर रहे थे तो पवन कल्याण का परिचय उन्होंने आंधी से बताकर दिया था और ये विशेषण इसीलिए इस्तेमाल किया गया था क्योंकि पवन कल्याण ने 100% स्ट्राइक रेट के साथ आंध्र प्रदेश के चुनावों में जीत दर्ज की है। पवन कल्याण दक्षिण में सनातन का झंडा उठाने वाले सबसे बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं। इस चुनाव में पवन कल्याण ही वो कड़ी थे जो बीजेपी और टीडीपी को साथ लेकर आए। फिर गठबंधन में तीनों पार्टियों ने चुनाव लड़ा और आंध्र में एनडीए की आंधी चल पड़ी। पवन कल्याण की जनसेना पार्टी 21 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी और सभी 21 सीटों पर जीत दर्ज कर ली। पार्टी 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी और वो दोनों सीटें भी पार्टी ने जीत ली। पवन कल्याण की शानदार जीत के बाद उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने का ऑफर भी मिला था, लेकिन पवन कल्याण ने केंद्र की जगह राज्य की राजनीति को चुना है। यहाँ वो शपथ ले चुके हैं और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। आंध्र की नई सरकार के शपथ समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहे थे। पवन कल्याण शपथ लेने के बाद सबसे पहले पीएम मोदी के पास आशीर्वाद लेने पहुंचे। मोदी ने पीठ थपथपाकर पवन का हौसला बढ़ाया। इसके बाद पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से मिले और फिर एक एक कर मंच पर मौजूद तमाम मेहमानों को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए नजर आए और इसके बाद वो दिलचस्प तस्वीर आती है जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। मंच पर पवन कल्याण के बड़े भाई साउथ सिनेमा के सुपरस्टार चिरंजीवी मौजूद थे। पवन कल्याण पीछे आते हैं और अपने बड़े भाई को पैर छूकर प्रणाम करते हैं। चिरंजीवी उन्हें अपने सीने से लगा लेते हैं। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार और टफ रोल करने वाले चिरंजीवी भाई के प्रणाम पर भावुक हो जाते हैं। चुनाव में पवन कल्याण की जीत और अपने बड़े भाई चिरंजीवी के लिए उनके मन में प्यार और सम्मान पूरे देश में चर्चा बना हुआ है। आंध्र की राजनीति में जब भी पवन कल्याण के इस दौर की चर्चा होगी उस वक्त बड़े भाई के साथ रिश्ते की इस गर्माहट को भी जरूर याद किया जाएगा। चुनाव जीतने के बाद जब पवन कल्याण अपने बड़े भाई से मिलने उनके घर हैदराबाद पहुंचे थे और बड़े भाई के आते ही वो उन्हें दंडवत होकर प्रणाम करते नजर आए, इस वीडियो ने भी सभी का दिल जीता था। खैर, उन्होंने अपने बड़े भाई चिरंजीवी के साथ मिलकर 2008 में प्रजा राज में पार्टी की स्थापना की थी। हालांकि बाद में इस पार्टी का विलय कांग्रेस में हो गया। इसके बाद वो राजनीति में ज्यादा सक्रिय नहीं रहे। उन्होंने 2014 में जनसेना पार्टी की स्थापना की थी और 2014 में ही कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन टीडीपी और बीजेपी का समर्थन किया था। 2019 में वो अकेले चुनाव लड़े थे, इसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और फिर
2024 में क्या हुआ ये पूरे भारत ने देखा। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और पवन कल्याण के निजी जीवन की भी बात कर लेते हैं। प्रचार से लेकर शपथ समारोह तक उनकी पत्नी की तस्वीरों ने भी काफी ध्यान खींचा। पवन कल्याण 3 बार शादी कर चुके हैं। उनकी पहली पत्नी का नाम नंदिनी है, जिनसे उनकी शादी 1997 में हुई थी। 2008 में दोनों अलग हो गए। 2009 में पवन कल्याण ने दूसरी शादी रेणु देसाई से की थी। ये शादी भी 3 साल तक ही चल पाई थी। इसके बाद उन्होंने 2013 में अन्ना लिज़नेवा से शादी की। पवन कल्याण के 4 बच्चे हैं और अन्ना लिज़नेवा उनकी तीसरी पत्नी हैं। अन्ना लिज़नेवा ने पवन कल्याण से 2013 में शादी की थी। अन्ना लिज़नेवा रूस की मॉडल रह चुकी हैं। लिज़नेवा ने 3 फिल्मों में पवन कल्याण के साथ काम भी किया था। लेकिन पवन कल्याण राजनीति में सक्रिय होने से पहले साउथ के सुपरस्टार्स में गिने जाते थे। लोग उन्हें आंध्र का पावर स्टार भी बुलाते थे। पवन का फिल्मी करियर कितना शानदार रहा है उसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 164 करोड़ की संपत्ति के मालिक पवन कल्याण एक फिल्म के लिए 10 से 12 करोड़ फीस लेते थे। तो ये कहानी थी आंध्र की नई आंधी कहे जा रहे पवन कल्याण की। इस पूरी कहानी को आप कैसे देखते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर कीजिए। और क्या आप भी आंध्र के डिप्टी सीएम के रूप में पवन कल्याण को देखना चाहते थे? अपनी राय जरूर बताइएगा। और व्यक्तित्व के अगले एपिसोड में आप किसके बारे में जानना चाहेंगे ये भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए एबीपी लाइव।